हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए कला वर्ग का क्लास 5 हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 50 इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। और इससे पहले हमने 4 क्लासेस ले लिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख लीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कला वर्ग का दिया गया है कि सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताने हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन वाल्सर ने सामान्य संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादित किया था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 53 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन ने। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सत्याग्रह। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 नंबर। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है। आपको बताना है चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाइफून। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 56 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बिश्नोई आंदोलन इनमें से किस के विरुद्ध शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया है कि निम्न में से समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी ए बी सी तीनों का तीनों सही है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 58 नंबर दिया गया है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूसो। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 59 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक दर्शन का जनक बताना है किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेने देकार्त को। 60 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि रेने देकार्ते किस देश के दार्शनिक थे। तो आपको बताना है रेने देकार्ते किस देश के दार्शनिक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांस के। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 61 नंबर। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसका प्रथम आर्य सत्य माना जाता है। तो आपको बताना है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसका प्रथम आर्य सत्य माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेने देकार्त। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 62 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक द्वारा व्यक्ति के रोगात्मक लक्षणों का पता करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नैदानिक। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 63 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में छोटे मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पिग्मियंस। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 64 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नांकित में से संवेदना की परिभाषा क्या है। तो आपको संवेदना की परिभाषा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्येक वस्तु का अनुभव। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 65 नंबर दिया गया है कि जैन दर्शन में कर्म को किस रूप में देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंधन। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 66 नंबर। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मनी में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 67 नंबर। यहाँ पर 67 नंबर दिया गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताने हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब बताइए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तब तक हम लोग आगे देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक लगते हैं, खाली स्थान में भरना है, यहाँ पर बताना है कि कब लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12वें और 6ठे वर्ष लगते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर दिया गया कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फरवरी 1922 को। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को।
उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 71 नंबर, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर दिया गया है कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। आपको बताना है खाली स्थान में क्या भराएगा, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंचे थे। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 74 नंबर यहाँ पर दिया गया कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। तो कौन से यहाँ पर नाम बताना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर। उसके बाद यहाँ पर 75 नंबर दिया गया है कि प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर, महनसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर दिया गया कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में खाली स्थान से घिरा हुआ है। तो आपको बताना है कि किस देश से घिरा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर, ढलाई और ऊनाकोटी खाली स्थान राज्य के जिले हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर किस राज्य के जिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा के। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है कि पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। आपको बताना है किसकी राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 244। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 82 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 75(1) के तहत। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 83 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 माह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 84 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 85 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन AMRUT किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आवास और शहरी मामले। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 86 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके कपास उद्योग के कारण। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 87 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण को खाली स्थान चरण 1885-1905 भी कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्यम चरण 1885-1905 भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 88 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919 में की थी। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है, खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो आपको बताना है कौन से नेता थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राम मोहन राय। उसका अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया है कि सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंध को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को चौलियर DL ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स, यानी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कल्की कोचलिन को। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 91 नंबर। यहाँ पर 91 नंबर दिया गया कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदा तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो आपको बताना है यहाँ पर किस शहर में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 92 नंबर। 1917 का
यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। उसका अगला प्रश्न हम देखते हैं 93 नंबर यहाँ पर दिया गया है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 94 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुकूल मंडी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 95 नंबर यहाँ पर दिया गया है खाली स्थान दिया गया है झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो आपको बताना है कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चिल्का झील। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 96 नंबर यहाँ पर दिया गया है खाली स्थान मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में सर्वाधिक मात्रा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जमशेदपुर को यहाँ पर स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न 98 नंबर देखते हैं 98 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 99 नंबर यहाँ पर दिया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।